अनदेखी आवाज खामोशी को चीरती है, पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? एक अमावस की रात गांव की सड़क को घने खामोश आवरण में ढक देती है। बिजली की चमक से एक दूर परित्यक्त हवेली क्षण भर के लिए प्रकट होती है। उसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों जैसी दिखती हैं। हवेली की जर्जर छत क्षणभंगुर प्रकाश के सामने भयावह रूप से मंडरा रही है। एक कंकाल जैसी आकृति, गांव के बच्चों का एक समूह एक साथ दुबका हुआ है। उनके छोटे से शरीर कांप रहे हैं क्योंकि वे हवेली को देख रहे हैं। बच्चों के बीच फुसफुसाहट का डर हवा में भारी है। उनके चेहरे एक साझा स्पष्ट आतंक से खुदे हुए हैं। रात के अंधेरे में युवकों का एक समूह गांव के चौक में इकट्ठा होता है। उनके चेहरे पर युवा बहादुरी अंकित है। समीर अपनी आंखों में एक लापरवाह चमक के साथ ध्यान से सुनता है, क्योंकि अशुभ हवेली के बारे में फुसफुसाहट हवा में भर जाती है। एक दोस्त की साहसिक चुनौती तनावपूर्ण चुप्पी में लटकी हुई है, जो समीर को उसके साहस के किनारे तक धकेल रही है। समीर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। चुनौती को स्वीकार करते ही उसकी निगाहों में अवज्ञा और रोमांच की एक चमक आ जाती है। एक दृढ़ स्वीकृति के साथ समीर ने दुर्जय चुनौती को स्वीकार किया। एक ही साहसिक हाव भाव के साथ अपने भाग्य को सील कर दिया। जैसे ही समीर आगे बढ़ता है, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए तैयार होता है, समूह में प्रत्याशा और विस्मय की लहर दौड़ जाती है। रात के अंधेरे में समीर एक विशाल हवेली के पास पहुंचता है, जिसकी आकृति चांदविहीन आकाश के सामने एक गहरा वादा है। हवेली का गेट समय का एक अवशेष, जंग खाया हुआ और भयावह खड़ा है। उसकी खामोशी एक अजीब अनदेखी सरसराहट से टूट रही है। एक झिझक भरे धक्के के साथ समीर ने गेट को खोल दिया, जिसके पुराने कब्जे एक लंबी दुखद चरमराहट के साथ विरोध कर रहे थे। शांत हवा में ध्वनि गूंजती है, जो अज्ञात के लिए एक भयावह निमंत्रण है जो आगे है। समीर रुक जाता है। अंधेरी हवेली की दहलीज पर खड़े होकर उसके चेहरे पर आशंका की एक चमक दौड़ जाती है। एक गहरी सांस के साथ वह चरमराते हुए फाटक से अंदर कदम रखता है। हवेली के रहस्यमय आगोश में प्रवेश करता है। हवा रहस्य से भरी हुई है। समीर हवेली के मुख्य हॉल में कदम रखता है, एक भूली हुई भव्यता का स्थान जो अब धूल की मोटी परत से ढका हुआ है। एक तेज ठंडी हवा विशाल स्थान से होकर गुजरती है, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह उजाड़ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। टूटे हुए फर्नीचर फर्श पर भूली हुई यादों की तरह बिखरे हुए हैं। धुंधली चांदनी, एक भूतिया चमक, टूटी हुई खिड़कियों के नुकीले किनारों से अंदर आती है। हवा में सन्नाटा छाया हुआ है, जिसे केवल अतीत की फुसफुसाहट तोड़ रही है, जो ढहते हुए हॉल से गूंज रही है। समीर हवेली के कमरे में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति प्राचीन स्थान की शांत स्थिरता के विपरीत है। धूल भरी फर्श पर पुराने मिट्टी के खिलौने ऐसे सजे हुए हैं जैसे किसी बच्चे ने उन्हें अभी अभी छोड़ा हो। खेल की एक भूतिया गूंज। खिलौनों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई है, फिर भी उनकी अजीबोगरीब व्यवस्था हाल ही में हुई एक अस्पष्ट उपस्थिति का संकेत देती है। समीर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। एक अजीब से प्रदर्शन को देखते हुए उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखाई देती है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी निगाहें खिलौनों पर टिकी हुई हैं। मंद रोशनी में उसके सामने एक परेशान करने वाला रहस्य खुल रहा है। समीर प्राचीन हवेली से होकर गुजरता है। उसके कदमों की आहट खामोशी में गूंजती है, जैसे चांदनी नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। उसकी आंखें फर्श पर टिकी हुई हैं। मोटी धूल में अजीबोगरीब पदचिन्ह खोज रही हैं, जो एक बंद कमरे की ओर ले जा रहे हैं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि निशान अजीब तरह से उल्टे हैं, जैसे कोई पीछे की ओर चला हो। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह रहस्यमय बंद कमरे की ओर सावधानी से एक कदम बढ़ाता है। समीर एक भयावह पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचता है, जिसकी सतह समय और रहस्य से भरी हुई है। एक खिड़की के अचानक हिंसक धमाके से सन्नाटा टूट जाता है, जिससे समीर डर के मारे पीछे हट जाता है। गंदे शीशे के पीछे एक भयानक पीला चेहरा अंधेरे से उभरता है, जिसके नैन नक्श विकृत हैं। चेहरे की रंगीन आंखों से एक अजीब सफेद तरल पदार्थ बह रहा है, जो चुपचाप रो रहा है। समीर की सांसें अटक जाती हैं। उसकी आंखें भयावहता और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं,
जब वह उस भूतिया आकृति को देखता है। रोती हुई सफेद आंखें समीर पर टिक जाती हैं, एक भयानक नजर जो अकथनीय भय का वादा करती है। समीर पीछे हट जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि एक अनदेखी फटी हुई आवाज बंद कमरे में गूंजती है। समीर के माथे पर पसीना चमक रहा है क्योंकि वह उस भयावह आवाज के स्रोत को खोजने के लिए खाली कमरे को पागलों की तरह स्कैन कर रहा है। अनदेखी आवाज खामोशी को चीरती है, पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? उसका दिल धड़कता है, एक बेचैन ढोल की तरह इस दमनकारी चुप्पी में, जैसे ही वह भयानक सवाल हवा में लटका रहता है। एक हड्डी ठंड करने वाली ठंड कमरे में व्याप्त है क्योंकि भूतिया महिला का भूत उभरता है। उसका रूप विच्छेदन का एक भयावह दर्शन है। उसके लंबे काले बाल परछाई की लटों की तरह फर्श पर फैले हुए हैं, जैसे वह समीर की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी आंखें शुद्ध आतंक के सफेद गोले समीर पर टिकी हुई हैं। उनकी निगाहों में एक खामोश भयावह आरोप है। समीर अनियंत्रित रूप से कांपता है। उसकी सांस गले में अटक जाती है क्योंकि डर की एक बर्फीली पकड़ उसकी आत्मा को जकड़ लेती है। बंद कमरे में हवा एक अनदेखी उपस्थिति के साथ भारी और घनी हो जाती है, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। अचानक मैं एक भ्रम में डूब जाता हूं, जैसे छोटे बच्चे साकार हो जाते हैं। उनकी जॉयफुल हंसी मेरे चारों ओर गूंज रही है। बच्चों के रूप डगमगाने और विकृत होने लगते हैं। उनके आनंदमय चेहरे कुछ परेशान करने वाले में बदल जाते हैं। उनकी चंचल आकृतियां धुएं के गुबार में घुल जाती हैं, नीचे कंकाल की रूपरेखा को उजागर करती हैं, जो भयावह और विकृत है। जैसे ही वे प्रकट हुए, वैसे ही वे भूतिया आकृतियां गायब हो गईं। मुझे शांत दमनकारी कमरे में अकेला छोड़ गईं। बंद कमरे में समीर के हाथ को एक अनदेखी शक्ति ने जकड़ लिया, एक बर्फीली पकड़ जिसने उसे दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा दर्द से कराह उठता है। एक हताश याचना उसके होठों से निकलती है। जैसे ही सर्द स्पर्श तेज होता है, आत्मा की आंखें, हालांकि भूतिया हैं, एक परेशान करने वाली परिचितता रखती हैं। उनकी गहराई में पहचान की एक झलक है। आत्मा से एक गहरा दुख निकलता है, एक खोए हुए संबंध के लिए एक मौन लालसा। यह समीर को एक हताश, गलत विश्वास के साथ देखता है, मानो वह उसका बहुत पहले खोया हुआ बेटा हो। समीर आतंक से आंखें फाड़े हुए एक प्रेतवाधित पकड़ से खुद को छुड़ाता है और भयावह शांत हॉल से होकर भागता है। जैसे ही वह दौड़ता है, उसका दिल जोर से धड़कता है। हवेली के बड़े दरवाजे एक एक करके ऑमिनसली बंद होने लगते हैं। भारी लकड़ी गड़गड़ाती है, उसके भागने को सील कर देती है, क्योंकि दीवारों से एक अलौकिक फुसफुसाहट गूंजती है। एक भयानक निराकार आवाज हॉल में गूंजती है, एक डरावनी माँ। समीर का आतंक तेज हो जाता है। उसके चारों ओर फुसफुसाहट बढ़ने से उसकी सांस गले में अटक जाती है। फांसा हुआ और भयभीत वह चारों ओर पागलों की तरह देखता है। प्रेत फुसफुसाहट करीब आ रही है, उसके डर को बढ़ा रही है। समीर सावधानी से हवेली के अंधेरे कोने में कदम रखता है। उसके चारों ओर डर की भावना हवा को ठंडा कर रही है। एक पुरानी लकड़ी का पालना जो परित्यक्त लग रहा था, भयानक गति और बल के साथ झूलने लगता है। पालना हिंसक रूप से हिलता है। एक भूतिया हल्की लोरी खामोश खाली कमरे में गूंज रही है। समीर मंत्रमुग्ध और भयभीत होकर देखता है, क्योंकि अदृश्य शक्ति पुराने पालने को जीवंत कर देती है। भव्य हवेली हॉल दमनकारी छायाओं से घिरा हुआ है, जो भय का एक कैनवास है। समीर का हाथ सहज ही उसके गले में हनुमान चालीसा के ताबीज को जकड़ लेता है, जो आस्था का प्रतीक है। उसकी आवाज धीमी और स्थिर एक मंत्र शुरू करती है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक नाजुक ढाल है। अचानक एक दर्दनाक, बहरा कर देने वाली चीख हवेली से गूंजती है, रात को चीरते हुए। भयानक ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि ऐसा लगता है कि यह वास्तविकता के ताने बाने को फाड़ देगी। इमारत की प्राचीन दीवारें कांपने लगती हैं, जो आतंक की क्रूर शक्ति के आगे झुक जाती हैं। भयानक रात के आकाश के नीचे समीर हवेली से भागता है। उसकी सांसें तेज हैं, उसके चेहरे पर आतंक छाया हुआ है। हवा एक अनदेखी उपस्थिति से गूंज रही है,
उसकी ठंडी लटें बाहर निकल रही हैं, अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ रही हैं। राहगीर कांपते हैं, अदृश्य सत्ता को महसूस करते हुए। उसकी दुखद खोज खौफ का निशान छोड़ जाती है। अंधेरे में हवेली और भी वीरान और रहस्यमय लग रही है, जो अनकहे भयावह दृश्यों की एक खामोश प्रहरी है।